Hello बच्चों, let's see this question. The question says if I cap minus 3 j cap plus k cap bisects the angle between a vector and minus I cap plus 2 j cap plus 2 k cap where a is a unit vector then क्लियर। देखिए यहाँ क्या करना है हमें, सिंपल हमें यहाँ पे ए वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर। अब यहाँ हमें बोला गया है कि आई केप माइनस सी जे केप प्लस के केप, ये जो है, ये जो गिवन टू हमारे पास वेक्टर्स है, एक तो ए वेक्टर हो गया और एक माइनस आई के प्लस टू जे के प्लस टू के केप हो गया। इन वेक्टर्स का जो एंगल बाइसेक्टर है वो है आई केप माइनस सी जे के प्लस के केप। क्लियर। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लो जो हमारे पास हुआ करता है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, हमारे पास सिंपल अज्यूम करो ये कोई वेक्टर है, ये है माइनस आई केप प्लस टू जे केप प्लस टू के केप, ठीक है, और ऐसे हमारे पास ये कोई ए वेक्टर हो गया, ठीक है, जो भी कैसा हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ था, रिजल्टेंट वेक्टर हम पैरेललोग्राम लो जो होता है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, पैरेलल साइड ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, ठीक है, और फिर ये जो हमारे पास होता है डायगनल, ये क्या होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये एंगल बाइसेक्टर ही तो है हमारे पास, यहाँ हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ अगर एंगल थीटा है, तो ये माइनस आई के प्लस टू जे के प्लस टू के साथ भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारे पास गिवन वेक्टर है इसको हम कैसा नोट कर सकते हैं, तो इसे हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर आई के माइनस सी जे के प्लस के। ये जो वेक्टर है ये हमारे पास लेमडा टाइम हो जाएगा, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट ले लें उतना टाइम हो जाएगा, किसके इक्वल, इन दोनों ये जो रिमेनिंग टू एंगल्स है जिनके सम के, ठीक है, इन्हीं का रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस माइनस आई के प्लस टू जे के प्लस टू के, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर आप चाहो, ए वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो ये जो सेकंड वेक्टर है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है, ले भी सकते नहीं भी ले सकते, दोनों में एक ही बात है। तो मैं अगर यूनिट वेक्टर लूंगा तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास सी। क्लियर। इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास सी है इसे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो थ्री लेमडा, ठीक है, आई कैप माइनस सी जे के प्लस के कैप इक्वल टू थ्री ए वेक्टर प्लस, यहाँ आएगा हमारे पास प्लस माइनस आई कैप प्लस टू जे के प्लस टू के कैप। क्लियर। इसे और अगर हम थोड़ा सॉल्व करें यहाँ पे, तो हमारे पास थ्री ए वेक्टर, इसको एलएचएस में रख लेते हैं हम, और बाकी हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, तो आई केप वालों को साथ में ले लेते हैं, जे केप वालों को साथ में, और के केप वालों को साथ में। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई केप के साथ में थ्री लेमडा प्लस वन, ठीक है, माइनस जे केप के साथ आ जाएगा हमारे पास नाइन लेमडा प्लस टू, और प्लस के केप के साथ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर फिफ्टीन लेमडा माइनस टू। क्लियर। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो बोथ साइड अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो हमारे पास कैसा आएगा, थ्री तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू आर एच एस वाला जो हमारे पास वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो थ्री लेमडा प्लस वन होल स्क्वायर प्लस नाइन लेमडा प्लस टू, वो भी माइनस में, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आता है, तो नाइन लेमडा प्लस टू होल स्क्वायर प्लस लास्ट है हमारे पास फिफ्टीन लेमडा माइनस टू, फिफ्टीन लेमडा माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है। इसे और सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ए मैग्नीट्यूड का हमारे पास, या ए वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो वन होगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास सी लेमडा प्लस वन होल स्क्वायर नाइन लेमडा प्लस टू होल स्क्वायर फिफ्टीन लेमडा माइनस टू, फिफ्टीन लेमडा माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है, फिफ्टीन लेमडा माइनस टू होल स्क्वायर। इसे और सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास लेमडा में। तो एक तो आएगा हमारे पास यहाँ पर 315 लेमडा स्क्वायर, लेमडा में आएगा 18 लेमडा, और कांस्टेंट सब जगह कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से लेमडा की टू वैल्यूज़ हो जाएगी। तो लेमडा की एक वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास जीरो, और एक हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2/35। क्लियर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लेमडा इक्वल टू जीरो के लिए, फॉर लेमडा इक्वल टू जीरो। अगर लेमडा में जीरो लूँगा तो उस केस में हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सिंपल हम बात करें तो हमें यहाँ पर ए वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो लेमडा आप जीरो पुट कर लो, ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पर लास्ट इक्वेशन है, इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर वन दूंगा, तो यहाँ अगर मैं लेमडा को जीरो पुट करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास, ए वेक्टर थ्री डिवाइड भी करना हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर
3A वेक्टर पहले तो बनेगा किसके इक्वल, आई कैप माइनस 2J कैप माइनस 2K कैप के, ठीक है, यही बनेगा हमारे पास। ये हमने नोट किया, सिंपल लेमडा को 0 पुट किया तो 3A वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2J कैप माइनस 2K कैप। तो यहाँ से 3 भी डिवाइड कर लेते हैं हम, सिंपल। तो ऑप्शन में देख लो, पहले तो ये ऑप्शन है क्या, तो इस टाइप का तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, सेकंड वैल्यू पुट करते हैं हम। अब हमने पुट किया यहाँ पर फॉर लेमडा इक्वल टू 2/35, तो लेमडा को 2/35 पुट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो लेमडा का 2/35 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास सी ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप, इसके साथ आ जाएगा 3 लेमडा मतलब 6/35 प्लस 1 माइनस जे कैप के साथ आएगा हमारे पास 9 लेमडा, तो 9 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो 18/35 प्लस 2 प्लस के कैप 15 लेमडा माइनस 2, तो 15 लेमडा अगर हम करेंगे तो 30/35 30/35 माइनस 2, ठीक है। इसको और अगर सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे 3 से भी डिवाइड कर लेते हैं तो ए वेक्टर हमारे पास इक्वल आ जाता है यहाँ पे। अगर हम बात करें सिंपल, तो ए वेक्टर कैसा हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे 1/105, ये तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 41 आई कैप माइनस 88 जे कैप माइनस 40 के कैप, क्लियर। 41 आई कैप माइनस 88 जे कैप माइनस 40 के कैप। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम, 41 माइनस 88 और माइनस 40, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।